जम्मू कश्मीर को दहलाने का एक बार फिर से आतंकवादियों की तरफ से प्रयास किया गया और इस बार प्रयास उसी तरह का था जिस तरह से बंटोल प्लाजा में ट्रक में छिपकर आतंकवादी जो थे वो घाटी की तरफ जा रहे थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू कश्मीर को दहलाने का एक बार फिर से आतंकवादियों की तरफ से प्रयास किया गया और इस बार प्रयास उसी तरह का था जिस तरह से बंटोल प्लाजा में ट्रक में छिपकर आतंकवादी जो थे वो घाटी की तरफ जा रहे थे और उस समय उस ट्रक के अंदर इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि बैठने की पूरी सुविधाएं थी, सोने की सुविधाएं थी पूरी ट्रक के अंदर और किसी को ये पता भी नहीं लगे कि इस ट्रक में कोई बैठकर जा रहा है, कोई छुपकर इसमें जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था थी और इस बार भी आतंकवादियों ने ठीक उसी तरह की, ऐसा लगता है कि उसी तरह की व्यवस्था की, क्योंकि इस बार तो ट्रक जो था वो पूरी तरह से उसमें आग लग गई थी, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और ये जो अटैक हुआ था ये सिद्रा पर, इन आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ सिद्रा में हुई। जिस स्पॉट पर ये अटैक हुआ, जहां पर ये मुठभेड़ सुरक्षा बलों के साथ हुई, मैं बिल्कुल वहां पर ही हूं और आज आपको बताने जा रहा हूं कि इस खबर में जो ट्रक इस्तेमाल हुआ, जो भूसा उसके बीच में था और ये ट्रक कहां से आया होगा, कैसे इसकी जानकारियां मिलेंगी। सुनने में तो ये भी आया था कि सब कुछ टेम्परिंग किया हुआ था, नंबर गलत, चेसी नंबर गलत, बाकी चीजें गलत। तो जानकारी जो है वो विस्तार से देंगे कि ये ट्रक कहां से चला होगा और कहां से कहां तक पहुंचा होगा और अब किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाया जाएगा कि ये ट्रक था कहां का और कहां जा रहा था और कौन ड्राइवर। अभी तक तो चालक जो 4 आतंकी इसमें मारे गए थे, लेकिन चालक जो था वो फरार हो गया था। तो चालक को भी खोजने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन खबर जो है वो विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। सिद्रा मुठभेड़ में अब ट्रक के नंबर से आतंकवाद के सभी राज बाहर आएंगे, जिस पर पुलिस की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। ट्रक के असली नंबर का पता लगाने के लिए पुलिस की तरफ से फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी, जिससे कि उसका सही नंबर पता चलेगा। उसके बाद इस मामले में बाकी बातें बाहर आएंगी। इस ट्रक पर फर्जी नंबर लगाया गया था। उसके अलावा इंजन तथा चेसी को भी टैंपर किया गया था, जिससे साफ है कि आतंकियों की तरफ से पूरी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया। यह भी बताया जा रहा है कि ट्रक पंजाब का हो सकता है, जिसे सस्ते दामों पर खरीद कर लाया गया होगा। बाद में उसका इस्तेमाल आतंकवाद में किया जा रहा था। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को ट्रक के 2 नंबरों का पता चला है, लेकिन अभी इस बात को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। बता दें कि नरवाल पुलिस ने पिछले माह जो हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें इस्तेमाल टैंकर को भी कश्मीर के एक व्यक्ति से खरीदा गया था। उसका इस्तेमाल आतंकवाद में किया जा रहा था, ऐसा भी सोचा जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि इसे पहले भी आतंकवाद के काम में इस्तेमाल किया गया हो सकता है। जानकारी के अनुसार सिद्रा मुठभेड़ में के बाद मौके से फरार चालक की तलाश करने के लिए शहर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला है। उसके पकड़ में आने के बाद साफ होगा कि आतंकियों को कहां से बिठाया गया हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि मारे गए चारों आतंकी जैश के पाकिस्तान के आतंकी थे, जो कि कठुआ या फिर सांबा बॉर्डर से पार करके इस तरफ आए होंगे। कुछ दिनों तक कहीं पर छिपे रहने के बाद अब वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे। जिस हिसाब के हथियार उनके पास बरामद हुए हैं, उसे माना जा रहा है कि वो कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे। उनका प्लान गणतंत्र दिवस पर कोई बड़ा हमला करने का था। दूसरी तरफ आतंकियों के डीएनए सैंपल लेकर उन्हें दफना दिया गया है। उन्हें जम्मू जिला के ही एक ग्रामीण इलाके में दफनाया गया है। जिस ट्रक में आतंकवादी बैठकर आए थे वो ट्रक
हमारे बिल्कुल सामने है, ये पीछे ट्रक है। इसमें जो नंबर था ट्रक का, हम थोड़ा सा आपको जानकारी दें कि यहाँ पर एक नंबर लगा हुआ था। अगर थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाया जाए कि नंबर था एक यहाँ पर ट्रक का लगा हुआ, वो सुनने में आया वो गलत नंबर था, यहाँ से उतार कर ले गए, यहाँ पर वो नंबर था। अब प्रयास किया जाएगा कि इसका असली नंबर जो है वो निकाला जाए। निकालने के लिए फॉरेंसिक टीम जो है वो कार्य करेगी। लेकिन इस ट्रक में आप देखें कि ये वाली साइड जो है वो पूरी तरह से ये ट्रक तो जल गया, इसमें भूसा था। ये सवाल ये उठता है कि ये भूसा आया कहाँ से? या तो किसी ग्रामीण इलाके से आया होगा, लाया गया होगा, या फिर ये पंजाब वाली साइड से लाया होगा। अभी तो ये जल गया, जानवरों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई है। ये देखें आप, यहाँ पर जानवर लगे हुए हैं, बंदर जो हैं वो भी खान पान कर रहे हैं। लेकिन कई प्रश्न उठकर सामने आ रहे हैं, तो कुछ और जानकारियाँ कि क्या हुआ होगा, मंथन कैसे चल रहा है, किस तरह से इसकी जांच की जाएगी, तो थोड़ा सा और हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सिद्रा मुठभेड़ की जांच कर रही पुलिस टीम के पास अभी आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो कहां से ट्रक में सवार हुए, वो कब इस तरफ आए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये साफ हो चुका है कि वो पाक आतंकी थे। ऐसे में माना जा रहा है कि वो कुछ दिन पहले घुसपैठ करके आ गए थे, उसके बाद मददगारों के पास छिपे हुए थे। जिस हिसाब से पाक हैंडलर की तरफ से आदेश दिया गया, उस हिसाब से वो ट्रक में सवार हो गए। माना जा रहा है कि कश्मीर में आतंकियों का गाइड हैंडलर के कहने पर उन्हें लेने के लिए ठिकाने पर गया था। उसके बाद वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे। प्रश्न ये भी उठता है कि ट्रक में लोड भूसे का क्या राज है? भूसा या तो पंजाब से आ सकता है या फिर ग्रामीण इलाकों से लोड हो सकता है। ऐसे में साफ है कि जिस इलाके से भूसे को लोड किया गया है, उस इलाके के आसपास से ही आतंकियों को बिठाया गया है। ऐसे में पुलिस की तरफ से इस बात का भी पता किया जा रहा है कि ये ट्रक किस किस इलाके से होकर आया है। एक और बात सोचने का विषय है कि कश्मीर के आतंकवाद में ट्रकों का रोल अहम नजर आ रहा है, जिसमें साफ है कि आतंकियों की तरफ से अब बड़े वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि आतंकी ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हथियारों का बरामद होना या फिर आतंकियों का मारे जाना शामिल है। लंबे समय से आतंकी ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नगरोटा तथा झज्जर कोटली की मुठभेड़ में भी आतंकियों ने ट्रकों का इस्तेमाल किया। हथियारों को कश्मीर तक पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस हिसाब से मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं, उसे लग रहा है कि उनका कोई बड़ा हमला करने का प्लान था। नए साल पर या फिर गणतंत्र दिवस पर कोई बड़ा हमला करके दहशत फैलाना चाहते थे ये लोग। लेकिन इससे पहले कि वो अपने ठिकाने पर पहुंच पाते, उन्हें मार गिराया गया। जितने उनके पास हथियार बरामद हुए हैं, ये हथियार किसी आत्मघाती हमला करने के लिए हो सकते हैं। मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हुए चालक को आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए इस मामले में उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। उसके पकड़ में आने के बाद पता चलेगा कि वो किसके कहने पर आतंकियों को लेने के लिए गया था, उसने आगे आतंकियों को कहां लेकर जाना था, उसने आतंकियों को कहां से बिठाया था, उसकी आतंकियों से क्या बात हुई थी। उसके पकड़ में आने के बाद इन आतंकियों के मददगारों के बारे में भी पता चल पाएगा। इस पूरे अटैक में जो सिद्रा में इनकाउंटर हुआ, इसमें अब बताएगा कौन कि ये आतंकवादी कहां से आए। कोई बच गया होता, कोई आतंकवादी बच गया होता, उससे पूछा जाता कि आप बताएंगे कहां से आए हैं, आपका क्या इरादा है, क्या इरादा था, क्या बड़ा प्लान बनाकर आप यहाँ घाटी में जा रहे हैं। और जाते ये घाटी में ही है। ये हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर किस तरह से ये पता किया जाए कि गाड़ियों में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्योंकि लोग हथियार जो है वो गाड़ियों में डालकर ले जाते हैं और फिर बीच में जो पकड़ में आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर बताएगा कौन कि ये जो आतंकवादी थे ये कहाँ से आए थे, इनके इरादे कौन थे, क्योंकि 4 आतंकवादी थे, चारों के चारों मर गए, मारे गए इस इनकाउंटर में।
और ड्राइवर जो था, वो चालक जो था, वो फरार हो गया। अब वो फरार होके कहां चला गया, उसे पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो जानकारियां दे सकता है कि ये ट्रक जो है, क्योंकि पूरे प्लान तरीके से आए कि इसका नंबर भी चेंज किया, चेसी का नंबर भी चेंज किया, हर चीज कहां से चले होंगे, भूसा भरा, प्लान तरीके से बिठाने की जगह व्यवस्था बनाई होगी। तो ये सब बताएगा कौन कि कहां से चले हैं, पंजाब से आए हैं या कोई सीमावर्ती क्षेत्र से, वहां से कोई इलाके से इनको लेकर आए हैं। तो वो चालक को खोजने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इनके इरादे देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है और ये जम्मू कश्मीर को दहलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि ये किस तरह से सीमा पार से इस तरफ आ जाते हैं। कुछ वहां पर भी चीजें जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हम आपको खबरें बता रहे थे कि लड़कियां जो हैं वो वहां से बर्मा से लेकर आ रहे हैं, बांग्लादेश से लेकर आ रहे हैं। तो कौन ला रहा है, कैसे ला रहे हैं, कोई आर पार आने का कोई इनको पूछने वाला कोई है कि क्या है, क्या या फ्रॉड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या वहाँ पर कोई मिला हुआ है। तो हमें लगता है कि जानकारियाँ एकत्रित करनी पड़ेंगी और इस पर जांच चल रही है, मंथन, गहन मंथन हो रहा है कि हाँ कि क्या इनका प्लान था, कौन थे ये लोग। सुनने में तो आ रहा है कि जैश ए मोहम्मद के थे। लेकिन इस खबर के ऊपर आप अपनी राय रखें, और जो सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर इस इनकाउंटर को जिस तरह से अंजाम दिया है, उस पर आप राय रखें कि आपको कैसा लग रहा है। और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।